दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज़ के साथ। बहुत सारे करंट अफेयर के वीडियो मंथली टॉपिक वाइज अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और लाइक शेयर ठोक दीजिएगा। आज हम लोग MCQ स्पीडी MCQ जो चल रहा है टोटल 800 का, उसके पार्ट 2 को हम देखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग 450 से प्लस लगभग 75 क्वेश्चंस को देखेंगे, या हो सकता है 100 क्वेश्चंस भी चले जाएं। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे। तो आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख सकते हैं, किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है किसने? तो यूएई ने इसको लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन है 451, किस राज्य के गांव घुरमारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया था? तो घुरमारास याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का गांव है और इसी को विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, खबरों में रहा गूनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो गूनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह कर्नाटक में है। VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी है और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल में खेल राजदूत नियुक्त हुए हैं। सानिया मिर्जा हैं, साथ में हरभजन सिंह है। ये दो पूर्व हैं और दोनों को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 454, किस राज्य के तटीय गाँव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयारी के रूप में मान्यता मिला है? तो ये उड़ीसा, सुनामी तैयार के रूप में उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% का छूट दे रहा है? अब इलेक्ट्रिक वाहन जो EV कार है चाहे मोटरसाइकिल है, उस पर 100% का जो छूट दे दिया जा रहा है। तो ये तेलंगाना सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पुरुष फुटबॉलर ने रोड्री ने बैलन डी और पुरस्कार 2024 का अवार्ड जीता? रोड्री याद रखिए, रोड्री ने बैलन डी पुरस्कार 2024 का अवार्ड जीता है। तो ये स्पेन के खिलाड़ी है और इन्होंने ही जीता है। तो बैलन डी और पुरस्कार 2024, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खबरों में रहा एस्टोनिया स्कोलोरिस क्या है? तो यह एक प्रकार उष्णकटिबंधीय पेड़ है। तो एस्टोनिया स्कोलोरिस जो है ना, उष्णकटिबंधीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है? तो मध्य प्रदेश भी अब 35% का आरक्षण दे दिया है भर्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल? हिमाचल प्रदेश ने ऐसा पहल लगाया है कि आइए और सौर ऊर्जा को स्थापित करिए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार बनाया है? तो ये माइक वोल्टज को सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? हाई एल्टीट्यूड्स वाला जो पैरा स्पोर्ट्स स्थापित हुआ है लेह में। ध्यान रखें कहाँ हुआ है? तो ये लेह में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने FHI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो हरमनप्रीत कौर जो है, हरमनप्रीत सिंह जो है, वही इन्होंने जीता है। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो उपन्यास ऑर्बिटल के 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है समांथा हार्वे को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर MP के कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये पंकज त्रिपाठी हुए हैं। ठीक है, तो ये पंकज त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस शहर में है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में है, जानबे करते हैं। जॉब चौरनॉक सुखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 का
सम्मेलन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। गरुड़ शक्ति किन दो देशों का होता है? साथ में एक भारत और दूसरा में इंडोनेशिया। तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखा है? एम्स की आधारशिला दरभंगा में रखा है और अभी तक बन के नहीं तैयार हुआ है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। एम्स दरभंगा। भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा एमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ हुआ है? तो दारंगा एमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ हुआ है तो भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए अभिनेता सोनू सूद को अपने देश के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थाईलैंड देश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडाल्को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेंबली में कितने अंक मिले हैं? तो इसको जो अंक मिला है यहाँ, ये इसका आंसर इधर होगा। एक सेकेंड, हाँ 87 अंक मिले हैं। इसको कितने अंक मिले हैं? तो 87 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसमें पदभार संभाला? 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित माउंट लेबाटोबी लाकी किस देश में स्थित है? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत कर रहा है। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। और कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो के किस कैटेगरी के लिए ऑस्कर पुरस्कार में स्थान हासिल किया है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी में इनको स्थान मिला है। तो याद रखिएगा सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है, कन्नड़ फिल्म के शॉर्ट फिल्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर 16 वर्ष के उम्र के प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। 16 वर्ष से कम बच्चों को प्रतिबंध लगा दिया है सोशल नेटवर्किंग। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह को लॉन्च किया है? नाम है सिग्नोसैट लकड़ी से बना हुआ उपग्रह, तो जापान ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहीं पे वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किए हैं एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त जो सैन्य अभ्यास बिनबैक्स भारत वियतनाम पहला क्वेश्चन, और ये अम्बाला में हुआ है, अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ है और शारदा सिन्हा किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान हुआ था? 2018 में इसको पद्म भूषण मिला था शारदा सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मुक्केबाजी महासंघ सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जागरा को मिला है महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना को लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने दीपम 2 योजना को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है किसे वर्ष 2026 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है 2026 में? तो ये भारत ही है, इसको फिर 26 में ही चुना गया है भारत को लिए। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में, ठीक है, अंतनु दास ने कौन सा पदक जीता? तो स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है दास जी। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च शुरू हुआ है? तो एनालॉग लेह लद्दाख में। पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ? तो लेह लद्दाख में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI ग्रीन शिप इंसिनेटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह जो बना है मारमागाओ बंदरगाह है गोवा में, वही बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाले महिला खिलाड़ी जो बन गई है स्मृति मंधाना। महिला खिलाड़ी सर्वाधिक शतक जड़ने वाली स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? रन फॉर यूनिटी नई दिल्ली में रवाना किया है अमित शाह जी ने, इसको हरी झंडी दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 के रूल ऑफ द इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो रूल ऑफ इंडेक्स में 79वां स्थान भारत का, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति
प्रोबोदो सुब्रियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया। तो ये 76वां गणतंत्र दिवस में कहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था प्रोबोदो सुबियांतो। ये कहाँ के थे? तो इंडोनेशिया के थे, इनके मुख्य न्यायाधीश रहे हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन हुआ है? तो उत्तराखंड में, राइटर्स विलेज का उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों का नाम क्या है? तो एक अदम्य है, दूसरा अक्षर है। ये दोनों ही जहाज़ है, इसी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो वर्धा वन्यजीव क्वेश्चन, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में, वर्धा वन्यजीव गुजरात में। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो निजी विमान सैन्य फैक्ट्री कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तिराना में। तो अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है तिराना में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विशेष शिक्षा जोन बनाएगा? तो उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा जोन बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है? 51वें मुख्य न्यायाधीश राजीव खन्ना, और अभी BR गवई जो बन गए हैं 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस को स्वीकार किया गया? तो भारत की पहल पे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो UK, यूनाइटेड किंगडम है जो कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश था, वो बंद कर दिया। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत का एक स्थान 176 है। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? रानी रामपाल संन्यास लिया है, हॉकी खेलती है, रानी रामपाल हॉकी खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल की शुरुआत किया है? तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट को हटा दिया गया है, अब उसके जगह पर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत किया। खाली हटाना बदलना काम इस सबका लगा है। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो विश्व न्याय परियोजना में कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर डेनमार्क है जो सबसे शीर्ष पर हो जाएगा न्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो ये असम को यह ऋण स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024, ध्यान रखिएगा सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बाद? सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर और भारत के बीच सिम्बैक्स अभ्यास होता है, वो 31वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो एंटमनो गोजालेज उर्तिया को, अच्छा मारिया कोरिना मचांडो को, ये दोनों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो बनी है उनका नाम है बाला देवी। 50 को गोल मार दिया है बाला देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जो जीता है रेचल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख। तब मुद्रा योजना में अब 10 लाख था, 20 लाख मिलेगा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीता है? ICC वुमेन्स महिला का T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो न्यूजीलैंड ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष जो बना है विजया किशोर रहटाकर, हाँ विजया किशोर बना है राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है फेमिना मिस इंडिया नितिका पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन में के लिए IMF के साथ समझौता किया है? तो UAE। वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF का समझौता UAE किया। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब तक से आयोजित किया जाएगा? तो 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह लॉन्च हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो भारतीय फुटबॉल टीम है उसमें फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 125 है, बहुत ही बेकार है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषणा अनुसार सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा देगी? 80 साल के बाद आपको अतिरिक्त अनुकंपा फिर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा।
गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश हुए हैं? तो ब्रिक्स में अब 13 को टोटल पार्टनर देश हो गया है, ब्रिक्स में टोटल 13। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 24 में है, 84। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84 स्थान है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित देश मिस्र हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के भारतीय दूतावास ने प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम सऊदी अरब। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक जो है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री? नायाब सिंह सैनी जो है हरियाणा के, सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क में जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिला है? तो 8 जिलों को, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 8 जिले, सब मिलाकर 8 जिलों को परियोजना मिला है। 18वां प्रवासी भारतीय 2025 कहाँ मनाया गया है? तो भुवनेश्वर में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मनाया गया है भुवनेश्वर में। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबान कहाँ होगा? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो IIT गुवाहाटी। ग्लोबल एंटी रेपिज्म चैंपियनशिप, तो ग्लोबल एंटी रेडिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनिलिका को। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर में 27 देशों में 105 मिला। तो हंगर इंडेक्स में कितना मिला है? तो 105 स्थान ग्लोबल हंगर 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में डारोन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये तीनों जो है किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो डारोन, साइमन और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये सबको मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारतीय तटरक्षक बल IGC के महानिदेशक कौन बने हैं? ICG के जो भारतीय तटरक्षक बल के जो निदेशक S परमेश जो बन गए हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। भारत सरकार ने किस योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत रत्न दर्जा प्राप्त करने वाला पहला कौन केंद्रीय उद्यम बना है? तो 14वां। एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न बना है 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र जो बना है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र जो घोषित हुआ है तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ISSF जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। तो ISS विश्व कप 2024 की मेजबानी भारत। हरमनप्रीत कौर और IWLP वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 76 किलो में इसने रिकॉर्ड बनाया। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो इंग्लैंड की यह है। ठीक है, टैमी ब्यूमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबान कौन कर रहा है? तो रूस कर रहा है, बिल्कुल सही है। उड़ान योजना को यूपी के किस जिले के लिए हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है? तो ये सहारनपुर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो श्रीलंकाई टीम के मुख्य जो कोच बने हैं सनत जयसूर्या। साल 2024 के लिए मेडिसिन के ग्लोबल नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुककून को किस क्षेत्र में मिला है? तो माइक्रो RNA की खोज के लिए मिला है, मेडिकल के क्षेत्र में। आ रहे हैं, अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीयों को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा। उपवर्गीकरण को लागू करने वाला हरियाणा। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मोइना योजना को चालू किया है? तो निजुत मोइना योजना असम। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्कोरैंड IITS ने हाल ही में लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैयारी पूरी की है? तो मनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए जहाज जो है सरमथ का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो LNT शिपयार्ड के द्वारा किया गया समर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम 100वां क्वेश्चन और अंतिम, गुरप्रीत पाल सिंह ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गुरप्रीत पाल सिंह शतरंज खेलते हैं, उसने गोल्ड पदक जीता। तो चलिए बस 100 क्वेश्चन कल फिर एक दूसरे वीडियो में आया जाएगा 551 से फिर 651 50 तक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।